अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होम्योपैथिक क्योर में खुश आमदीद। अल्लाह ताला ने दिन को काम और रात को आराम, दिन आराम के लिए, काम के लिए और रात आराम के लिए बनाई है। लेकिन मौजूदा तरक्की याफ्ता दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और मोबाइल सर्विस ने इस तरह से तब्दीलियां पैदा की हैं कि मोस्टली अगर ये कहा जाए कि मेजॉरिटी जो है वो इसके ऑपोजिट चल रही है, यानी नींद का हमारा सिस्टम जो है वो ऑलमोस्ट बहुत हद तक डिस्टर्ब हो चुका है, और जिसकी वजह से बहुत से मसाइल पैदा हो रहे हैं। ये आप बखूबी जानते हैं, अगर प्रॉपर स्लीप ना ली जाए, नींद सही ना हो, तो नेक्स्ट डे इंसान के रोज़मर्रा के मामूलात जो है वो नॉर्मल नहीं होते और वो डिस्टर्ब सा रहता है, और लाइफस्टाइल और डेली रूटीन वर्क जो है उसमें बहुत सी अपना ख़राबियाँ पैदा होती हैं, यानी उस तरीके से प्रॉपर इंसान काम नहीं कर सकता। इसीलिए एक यूरोपीय मुफक्कर बेंजामिन ने कहा है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स द मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। यानी अगर बर वक्त सोया जाए, बर वक्त अर्ली सो के अर्ली उठा जाए सुबह, तो उससे इंसान हेल्दी, वेल्दी और वाइज तीनों क्वालिटीज़ जो हैं वो हासिल कर लेता है। नींद अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतों में से एक बहुत ही अहम नेमत है, और इसी सिलसिले में एक लियोनार्डो यूरोपियन मुफक्कर ने कहा है कि एक वेल स्पेंट डे ब्रिंग्स हैप्पी स्लीप, और आयरिश ने कहा है कि ए गुड लाफ एंड ए लॉन्ग स्लीप आर द बेस्ट क्योर इन द डॉक्टर्स बुक। यानी अगर इंसान का दिन जो है वो सही गुजरे और रूटीन के मुताबिक हो और अच्छा दिन गुजरा हो, तो उसकी नींद भी प्रॉपर होती है। हमारे रोज़मर्रा के मामूलात, हमारी मसरूफियात और सेल्फ क्रिएटेड, बल्कि अगर मैं कहूँ कि हमारी भाग दौड़ और हमारी अनहेल्दी कंपटीशन ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मसाइल पैदा कर रहा है, जिसकी वजह से बेख्वाबी जैसी तकालीफ जो हैं ये बहुत आम देखने में आ रही हैं। यानी जो रूटीन के मुताबिक मरीज़ क्लिनिक्स को विज़िट करते हैं, उनमें से अक्सरियत की शिकायत में ये भी शामिल होती है कि मुझे नींद सही तरीके से नहीं आती। नींद बेख्वाबी की दो आम वजूहात हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। दो तरह की बेख्वाबी को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। एक वो जो बग़ैर किसी मेडिकल रीज़न के, मेडिकल कंडीशन के, बग़ैर किसी डिज़ीज़ के और बग़ैर किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के हो, उसे हम प्राइमरी कहते हैं। और सेकेंडरी वो होती है जो ड्यू टू एनी डिज़ीज़, ड्यू टू एनी प्रॉब्लम इंसान जो है वो किसी बेख्वाबी का शिकार होता है। इस सब में जो है सबसे ज़्यादा रोल है रूटीन आप वर्क चेंज करने का, और अपने मामूलात को तब्दील करने से हम इस मर्ज़ पे काबू पा सकते हैं। एक तो जितने भी नींद जो है वो डिस्टर्ब होने की वजूहात में से अक्सर जो होता है वो गम रोज़गार, गम हालात, ख़ानदानी मसाइल, परेशानियाँ और नींद के शेड्यूल डिस्टर्ब होना, काम की नेचर चेंज होना,
بعض लोगों का काम शिफ्ट्स में होता है, डे की बजाय नाइट की शिफ्ट होना। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ अद्वियात के असरात, मुख्तलिफ़ बीमारियों के असरात, इर्द गिर्द का माहौल का डिस्टर्ब होना, मुख्तलिफ़ तकालीफ की वजह से जिस्मानी दर्दें जो कि नींद को भगाती हैं, जिसकी वजह से बेआरामी की कैफियत होती है और इंसान जो है प्रॉपर स्लीप नहीं ले सकता। तो इसमें जो कुछ ह्यूमनली पॉसिबल है वो हमें करना चाहिए। ऐसी सूरत हाल में अपने नींद के वक्त की पाबंदी करनी चाहिए, वक्त पर सोएं, वक्त पर जागें, और नींद से कबल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स, मोबाइल वगैरह, टीवी वगैरह से थोड़ा सा परहेज़ करें, वक्फा करें। नींद से सोने से पहले इन चीज़ों को अपने से दूर करें। और डिनर ख़ास तौर पे लाइट होना चाहिए, और यानी इसमें तिब्बी नुक्ता नज़र से 2 या 3 घंटे बिस्तर पे लेटने से कबल डिनर करना चाहिए। हमारा ये रूटीन है कि आए काम से बिस्तर पे बैठे, खाना खाया और वहीं पे लेट गए, तो ये भी नींद की डिस्टर्बेंस पैदा करता है। तो इस तरह अगर आपकी रात की नींद डिस्टर्ब है तो दिन के टाइम कोशिश करें कि ज़्यादा ना लेटें, ज़्यादा ना सोएं, ज़हन को तफक्कुरात से, परेशानियों से पाक रखें, ज़िक्र इलाही करें, तस्बीह करें, ज़हनी सुकून की तरफ तवज्जो दें, और अपने बहुत से मामलात जो हैं वो इंसान को अल्लाह ताला पे छोड़ने चाहिए, और इत्मीनान और सुकून जो है वो बहुत ज़रूरी है अच्छी नींद के लिए। होम्योपैथी में बहुत से अद्वियात हैं और जो कि मुख्तलिफ बेखाबी की सूरत हाल में बहुत बेहतरीन काम करती हैं, जहाँ मैं चंद एक का जिक्र करूँगा। नंबर 1 है पैसिफ्लोरा। ये असाबी निज़ाम को सुकून पहुँचाती है और रिलैक्स करती है, जिसकी वजह से बेखाबी का ख़ात्मा होता है और पुरसुकून नींद आती है। ये ख़ास तौर पे छोटे बच्चों और बुज़ुर्गों की कमज़ोरी, थकावट, ओवरवर्क और की वजह से पैदा बेखाबी में बहुत कारआमद साबित होती है। पैसिफ्लोरा मदर टिंचर में इस्तेमाल होती है। इसके 15 से 20 कतरे जो हैं वो सोने के टाइम से थोड़ा 2-2 घंटे के वक्त से 2-3 बार इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। बड़ी बेहतरीन ये रिलैक्स करती है बंदे को, और इसका हैबिचुअल नहीं होता बंदा। इसी तरीके से कॉफ़ी अक्रूडा एक बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। इसमें जो है पेशेंट, इसका जो कॉफ़ी अक्रूडा का होता है, उसका जहन में हर उस ख्यालत का हजूम होता है, ओवर क्राउडेड जहन उसका होता है, नर्वस एक्साइटमेंट होती है उसको, और रात के पिछले पैर ख़ास तौर पे 2 से 3 बजे उसकी आँख खुल जाती है, और बाकी दिन सुबह तक वो करवटें बदलता रहता है, ड्रोजीनेस रहती है, नींद उसके करीब नहीं आती। तो कॉफ़ी अक्रूडा भी बेहतरीन काम करती है। इसमें इसके मरीज की सारी सेंसेस बड़ी एक्यूट होती हैं, एक्साइटेड होता है। कॉफ़ी अक्रूडा उसको रिलैक्स करती है और उसकी नींद की रूटीन बेहतर हो जाती है। इस तरह गम, फिक्र, परेशानी, तफक्कुरात की वजह से अगर नींद गायब हो तो इग्नेशिया बेहतरीन तौर पे होम्योपैथिक मेडिसिन काम करती है, और ये मरीज़ को पुरस्किन नींद लाने में मदद देती है। इसी तरीके से ये एक्यूट स्टेजेस भी है इग्नेशिया, और इसकी क्रॉनिक है नेट्रम्योर। नेट्रम्योर में मरीज़ को अगर सो जाए तो उसके डाकुओं के ख्वाब आते हैं, नर्वसनेस होती है, और नर्वस जर्किंग ऑफ द लिम्स ड्यूरिंग स्लीप। नींद के दौरान उसके आज़ाद में झटके लगते हैं। गम, फिक्र, परेशानी से नींद नहीं आती, और वो इसके गम, फिक्र, परेशानी, तफक्कुरात के बद असरात भुगत रहा होता है। होम्योपैथी में इसके अलावा भी बहुत सी बेहतरीन अद्वियात है जो असाब, मसल्स को रिलैक्स करती हैं, सुकून करती हैं, देती हैं, असाबी कमज़ोरी दूर करती हैं, नर्वसनेस के लिए बेहतरीन है। इसमें कालीफास, एसिड फास, एबनास्टेवा टाइप के टॉनिक्स भी मौजूद हैं। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप सबसे पहले ऐसे इक़दाम करें जिससे ज़हनी सुकून हासिल हो, परेशानी से निजात मिले, और किसी अच्छे मुस्तनद होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा करने के बाद होम्योपैथिक अद्वियात इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।